नमस्कार, एचडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। कब बदले की तस्वीर में आपका स्वागत है। मसूरी के एकमात्र उप जिला चिकित्सालय में जहां जौनपुर, टिहरी, उत्तरकाशी आदि क्षेत्रों से लोग आकर अपना इलाज करवाते हैं, वहीं यहां पर डॉक्टर्स के साथ ही स्टाफ, नर्स और सफाई कर्मचारियों का टोटा है। वहीं करोड़ों रुपए की लागत के उपकरण खराब होने के कगार पर हैं। आलम यह है कि यहां अपना इलाज करवाने के लिए आए मरीजों को सुविधाएं न मिलने के कारण देहरादून के अस्पतालों में अपना इलाज करवाना पड़ रहा है। आलम यह है कि यहां पर जो चिकित्सक तैनात किए गए उन्हें अन्यत्र भेज दिया गया, जिससे यहां पर डॉक्टर्स की कमी बनी हुई है। यहां पर प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं, लेकिन जिस डॉक्टर्स से भी इलाज करते हैं वह अगले दिन वहां मौजूद नहीं होते, जिससे कि मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। मैं अभी आया वाइफ को लेके, तो डॉक्टर्स की मीटिंग चल रही थी तो काफ़ी देर वेट भी करना पड़ा। और जो एक काम सिस्टम से होना चाहिए वो सिस्टम से काम नहीं हो रहा है यहाँ पे। किसी के पर्चे नीचे लग रहे हैं तो कोई आगे आके ऊपर रख दे रहा है, तो कोई पहले आके जो है बाद में दवाई मिल रही है, कोई बाद में आ रहा है उसको पहले देखा जा रहा है। तो थोड़ा सिस्टम की सुधारने की ज़रूरत है यहाँ पे। सर मेरे को दिक्कत एक है कि हम जिस डॉक्टर के पास आ रहे हैं, पहले डॉक्टर के पास आए, उन्होंने हमें 5 दिन की दवाई दी, प्लस अगले दिन मैं आया तो वो डॉक्टर नहीं मिले। ठीक है, फिर इन्होंने कहा कि आप दूसरे डॉक्टर को दिखा लो। फिर हम उन डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि 3 दिन बाद आओ हमारे पास। मैं उन डॉक्टर के पास 3 बाद आया तो वो अगले दिन वो भी नहीं मिले जिस दिन मैं आया। अब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सर डॉक्टर आए, उन्होंने बोला कि है ही नहीं वो। फिर मैं तीसरे डॉक्टर के पास गया, और डॉक्टर के पास जब मैं गया तो उन्होंने मुझे दवाई दी, कहा कि आप 5-6 दिन खाओ फिर आओ। आज स्थिति है कि जिन डॉक्टर के पास आए वो भी नहीं है आज मिल। देखिए, जहाँ तक हमारे जिला चिकित्सालय की बात है मसूरी की, बड़ी मुश्किल से वो हॉस्पिटल बना, बहुत जल्दीबाजी में उसका उद्घाटन किया, और उद्घाटन के बाद जो है 28-29 डॉक्टर्स वहाँ लाए गए। मेरे को अभी संज्ञान में आया। मैंने तो अभी परसों 2 सितंबर को सीएम साहब से भी शिकायत की है। सिटी स्कैन मशीन किसी ने 1.5 करोड़ रुपए खर्च किए, वो आज जो है चालू की स्थिति में, उसमें कोई परमिशन नहीं चलाने की, न कोई उसे चला पा रहा है, न गरीब आदमियों का भला हो रहा है जिन्होंने उसको दिया। और 8 या 9 डॉक्टर जो है यहाँ से कहीं दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिए। और जो भी यहाँ न वोटी है तो कैसे हॉस्पिटल चलेगा। और इस तरह से अगर चपरासियों से ही हॉस्पिटल चलेगा, जिस तरह मेरे संज्ञान में आया कि जो है एक जो है 4th क्लास जो है वहाँ इंजेक्शन लगा रहा है, गरीब जो पेशेंट वहाँ जो जा रहे हैं, तो इस तरह की घटना है तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण है। इतने बड़े शहर की, जो एक पूरा विश्व प्रसिद्ध शहर हमारा मसूरी है, और ले देकर एक हॉस्पिटल, उसकी जब ये स्थिति है तो आप समझ सकते हैं कि इस मसूरी के लोगों का क्या। इसी बीच हमारे साथ शुभम गरोला जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। शुभम, अस्पताल की हालत बड़ी दयनीय है, वहां पर लोग परेशान हो रहे हैं। मशीन जो लगी है करोड़ों रुपए की, वो धूल फांक रही है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस डॉक्टर को मरीज दिखा रहे हैं दूसरे दिन वो डॉक्टर नहीं मिल रहे। किस तरह की और असुविधाएं देखने को मिल रही हैं अस्पताल में? साधु में जिस तरीके से मसूरी का एक प्रसिद्ध पर्यटक स्थल है, और उसे देखते हुए यहाँ पर एक सिविल अस्पताल है, काफी बड़ा अस्पताल है, लेकिन जिस तरीके से अस्पताल बड़ा है, केवल बिल्डिंग ही बड़ी है यहाँ पर, लेकिन जो अंदर की हालत है कहीं ना कहीं बहुत दयनीय है। इस तरीके से देखा जा रहा है कि मरीजों को जो जो वर्कर है, जो काम कर रहे हैं वहाँ, वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर है, डॉक्टरों की यहाँ बहुत कमियां देखने को मिल रही है। इस तरीके से वहाँ पर महिला चिकित्सक नहीं है, बच्चों का डॉक्टर नहीं है, ईएनटी नहीं है, तो कहीं ना कहीं सारे के सारे डॉक्टर अटैच किए जा रहे हैं, और मसूरी के हॉस्पिटलों को खाली किया जा रहा है, जो मसूरी के लोगों और आसपास के क्षेत्र के लोगों के लिए बहुत ही गलत हो रहा है। अच्छा, सबसे बड़ी चीज आपने बताई कि वहां के जो कर्मचारी हैं वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। अगर कुछ गलत हो गया, वैसे भी आए दिन सरकारी अस्पताल में अब डॉक्टर किस तरह से मरीजों को देख रहे हैं वो तो अब सबके सामने तस्वीर है। आए दिन कोई ना कोई मौतें हो रही हैं, सरकारी अस्पताल पर वैसे सवाल उठ रहे हैं। और अब सबसे बड़ी चीज़ ये तस्वीर ये सामने है कि जो वहाँ के कर्मचारी हैं वो इंजेक्शन लगा रहे हैं। शुभम, कमी, डॉक्टरों की कमी है, तो कहीं ना कहीं अगर कोई पेशेंट वहां आता है और एक इमरजेंसी केस है, तो उसे एक इंसानियत के तौर पे वहां के लोग जो वहां पे काम कर रहे हैं वो पूरा कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं ये बहुत ही नहीं गलत हो रहा शुभम, है। ये इंसानियत कैसी है शुभम? वहाँ पर नर्स नहीं है क्या? जो काम नर्सें नर्स हैं। को करना चाहिए वो सफाई कर्मचारी करेंगे तो कैसे चलेगा? जी बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ पे नर्सों की कमियां अभी भी देखी जा रही है, साथ ही साथ सफाई कर्मचारियों की कमी देखी जा रही है। मसूरी के एकमात्र
सिविल अस्पताल में जिस तरीके से सफाई की बहुत ही दयनीय हालत है, जिस तरीके से फर्शों पे हमेशा गंदगी पड़ी रहती है, कहीं ना कहीं वहाँ के मरीजों के लिए भी वो बहुत बहुत गलत है। शुभम, हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि ये जो इंजेक्शन आपने कहा कर्मचारी लगा रहे हैं अस्पताल के, ये कर्मचारी कौन है, किस जी तरह के बिल्कुल, मैं बता दूं कर्मचारी जिस हैं तरीके जो से लगा रहे हैं? जी बिल्कुल बताया था आपको, जिस तरीके से कल हमारे उजाला में ये खबर आई है आज सुबह कि एक कर्मचारी वहाँ का इंजेक्शन लगा रहा है, तो सीएमएस से जब बात की गई तो वो पुष्टि नहीं कर पाए कि वो कौन है क्या है। केवल इस पे कार्रवाई का एक झांसा दिया गया है कि इस पे कार्रवाई की जाएगी और जो आदमी है या जो कर्मचारी जिसने इंजेक्शन लगाया उस पे सख्त कार्रवाई की जाएगी। शुभम, बने रहिए हमारे साथ, समाज सेवी हैं मनीष, वो भी जुड़े हुए हैं। मनीष जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। धन्यवाद सर। मनीष जी, उप जिला स्वास्थ्य केंद्र की जो हालत है बड़ी दयनीय है, समाज सेवी लोग कहाँ हैं, आवाज क्यों नहीं उठाते सर? सर इसमें मैंने लगातार काफी टाइम आवाज उठाई हम्म, और इसमें सर ज्ञापन भी सौंपा, मैंने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा, माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा इसमें, हम्म, और उसके बाद भी स्वास्थ्य बदहाली और कोई इसमें अनदेखी करके, हम्म, इसमें हमेशा अनदेखी कर रही है इसकी। हम्म। आपने ज्ञापन सौंपा, बावजूद इसके प्रशासन जाग नहीं रहा है। नहीं, प्रशासन कोई जाग नहीं रहा है तो इसमें। आपने वहाँ के जिला अधिकारी से बात करने की कोशिश की इस चीज को लेकर कि भाई यहाँ पर इस तरह की कमियां आ रही हैं, करोड़ों मैंने रुपए की जो मशीन है वो धूल फांक रहा है, मैंने और जो काफी बार डॉक्टर है एसडीएम को नहीं। ज्ञापन दिया सर, हाँ, एसडीएम को ज्ञापन दिया। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी टाउन हॉल का उद्घाटन करने के लिए आ रखे थे धामी जी। हम्म, आज से मैंने 6 महीने पहले धामी जी को पहले भी दिया, उसके बाद भी दिया, 3-4 बार धामी जी को दे चुका हूँ, हम्म। एसडीएम साहब को दे चुका हूँ, सांसद एसडीएम के माध्यम से आखिर ये सांसद को दिया। अनदेखी क्यों की जा रही है? ये अनदेखी क्यों की जा रही है? इसमें सरकार और प्रशासन कुछ काम करना ही नहीं चाह रहा है। हम्म, ये खाली मुंह की मिट्टी बनना चाह रहे हैं और खाली हवा में और अखबारों के थ्रू घोषणाओं में सीमित रह चुके हैं ये। हम्म। इसके अलावा जमीनी स्तर में कोई काम नहीं है। जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं कर रहे हैं और हवाओं में बन रहे हैं। अच्छा, हाँ जी। आप लोग भी इतने दिन से देख रहे हैं कमियां अस्पताल की, आप लोग ने प्रदर्शन करते, धरना पे बैठते, कुछ और समाज सेवी साथ में लेकर आते, लोगों को जोड़ते अपने साथ, शायद प्रशासन सुनता। सर इसमें पहले करा था धरना प्रदर्शन, 2-3 बार कर चुका हूँ सर इसमें मैं। और इसका धरना प्रदर्शन करने के बाद भी खाली आश्वासन मिलता है, आश्वासन के बाद कुछ नहीं होता है। मतलब आप लोग को आश्वासन मिलता है, फिर खाली हाथ कहते हैं ना कि फिर से वही हाथ खाली हो जाता है। धन्यवाद मनीष हमारे साथ सर जुड़ने एक के चीज लिए। और बोल रहा था सर, एक चीज। जी जी जी, बताएं। सर मेरा बोलना ये था, लगता है मनीष से हमारा संपर्क टूट गया। हमारे साथ हमारे संवाददाता बने हुए हैं शुभम। शुभम, आपने सुना, ये समाज सेवी थे, इनका कहना है कि ये कई बार लिखित कार्रवाई के लिए इन्होंने प्रशासन को दिया है, भैया ज्ञापन भी दिया है, यहाँ तक के सरकार के को भी ज्ञापन दिया, लेकिन बावजूद इसके इनकी बातों को अनसुना कर दिया गया प्रशासन की तरफ से। आखिर क्यों, ऐसा क्यों किया जा रहा है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि कुछ समय पहले जब ज्ञापन दिया गया तो सरकार द्वारा इस पे कड़ा कदम उठाया गया था। कई डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त किए गए थे, लगभग 29 डॉक्टर यहाँ पे नियुक्त किए गए थे। लेकिन जिस तरीके से अब एक बार फिर से डॉक्टरों की कमी देखने को मिलती है, वो कारण सिर्फ ये है कि उन्हें अटैचमेंट में नीचे देहरादून भेज दिया। बने रहिए। प्रेम सिंह है, वरिष्ठ नागरिक है, मसूरी के ही हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रेम सिंह जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। प्रेम सिंह जी, एक उप जिला चिकित्सालय है और वो भी बदहाल स्थिति में पड़ा है, कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है आप लोग को? आप लोग कहाँ जाते हैं इलाज कराने के लिए? आपको बताना चाहूँगा कि मसूरी का जो एकमात्र हॉस्पिटल, सिविल हॉस्पिटल है, जो अभी हाल ही में सामुदायिक केंद्र के देखरेख में बना था, इसकी हालत पर अगर गौर करी जाए तो इस टाइम जहाँ पे चिकित्सक कम है और जो इंस्ट्रूमेंट है वो काफ़ी है। लेकिन उन इंस्ट्रूमेंट को, जैसे अल्ट्रासाउंड हो गया, एक्सरे हो गया और सिटी स्कैन हो गया, इस तरह के जो टेक्नीशियन हैं वो उनकी इतनी भारी कमी है कि इन चीज़ों के लिए हमें देहरादून जाना पड़ता है। और यही नहीं, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मसूरी के जो आसपास के सैकड़ों गांव है, जो ग्रामीण क्षेत्र है, वहाँ से जो मरीज यहाँ रुक कर आते हैं, वो इसीलिए आते हैं कि चलिए मसूरी में एक बड़ा अस्पताल है जिसमें उनका इलाज हो जाएगा। लेकिन जब टेक्नीशियन ही नहीं है तो इलाज कौन क्या करेंगे? और डॉक्टरों का ये आलम है, डॉक्टर 10 बजे के बाद तक आते रहते हैं और 3 बजे तक वो यहाँ से चले जाते हैं। तो जो लाखों रुपए की जो तनख्वाह ले रहे हैं वो जनता की सेवा करें, ऐसा बिल्कुल नहीं है जी। लाखों रुपए की तनख्वाह लेने वाले जनता की सेवा नहीं कर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद प्रेम सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुभम, आपने सुना, ये वरिष्ठ नागरिक है, मसूरी के ही हैं, ये स्थानीय निवासी हैं। उनका कहना है कि हम लोगों को इलाज
के लिए देहरादून जाना पड़ता है, 35 किलोमीटर दूर। पहाड़ों से होकर आप देहरादून जाइए, अगर कोई सीरियस हो तो उसके लिए तो और आफत है। और यहाँ पर जो है लाखों की जो मशीन है वो धूल फांक रही है, टेक्नीशियन की कमी है। आखिर स्वास्थ्य विभाग कर क्या रहा है, वो सोया क्यों है और इस ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहा? और वहाँ के जो अधिकारी हैं उप जिला चिकित्सालय के, वो शिकायत उन्होंने की स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से, भैया हमारे यहाँ कमी है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कई बार यहाँ पर कई समाज सेवी, कई नेताओं ने लगातार ज्ञापन दिए हैं, लेकिन वो ज्ञापन केवल कागजों में रह के बन के रह जाते हैं। क्योंकि जिस तरीके देखा 2 सितंबर को जब मुख्यमंत्री जी मसूरी आए थे, तो फिर एक बार जो मनमोहन सिंह मल जी है, जो हमारे पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष है, उन्होंने स्टेज पे खुले मंच पे मुख्यमंत्री से आग्रह किया था कि जिस तरीके से हमारा सिविल अस्पताल है उसकी जो बेकदरी हो रही है, वहाँ पर डॉक्टरों की कमी है, मशीनें हैं वहाँ पर, लेकिन टेक्नीशियन नहीं है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष मनमोहन सिंह जी भी जुड़ चुके हैं हमारे साथ। सर धन्यवाद। मनमोहन सिंह जी, स्वागत है चैनल में आपका। मनमोहन सिंह जी, आपने अस्पताल की स्थिति तो देख रखी है, आपसे क्या बताया जाए, कुछ छिपा नहीं है। आखिर ये स्थिति कब सुधरेगी? देखिए, सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात है कि बहुत जल्दीबाजी में उस हॉस्पिटल को बनाया गया और जहां पुराना सेंट मैरीज चल रहा था वहां से उसको जबरदस्ती शिफ्ट किया गया। और आज वहां 28 डॉक्टर्स हैं, नर्सेज नहीं है, गायना है, पैथोलॉजी का है और आपका हड्डी का डॉक्टर है, उनके लिए कहीं ओटी नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, गरीब आदमी जाएगा कहाँ? जो आज संज्ञान में आ रहा है कि वहाँ जो है चपरासी भी जो है वह इंजेक्शन लगा रहा है। मैंने 2 सितंबर को माननीय मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में लाया था बात की, ये इस हॉस्पिटल में एक किसी ने 1.5 करोड़ की मशीन सीटी स्कैन की थी है, वो जिस दिन उसका शिलान्यास उद्घाटन किया गया था उस दिन के बाद आज तक जो है वो ताला खुला ही नहीं है। जो डॉक्टर उसका जानकार है, जो रेडियोलॉजिस्ट है, वो न तो बॉम्बे से इसकी परमिशन ला रहा है, ना उसको वो चलाना चाहता है। तो 1.5 करोड़ वालों के बेचारों के नुकसान हो गया। और आज हॉस्पिटल की स्थिति है कि 28 डॉक्टर में से लगभग जो 8 या 9 डॉक्टर जो है यहाँ से कहीं और शिफ्ट कर दिए, डोईवाला जैसी जगहों पर शिफ्ट कर दिए। और मसूरी में एक सिंगल मात्र सरकारी हॉस्पिटल है और जिसमें की कोई सुविधाएं नहीं है। पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, अगर आप चाहें तो बहुत कुछ हो सकता है। सर, आप लोग क्यों नहीं इस ओर आगे बढ़ते हैं, ताकि अगर प्रशासन सोया हुआ है तो उसे चेताया जाए, उसे जगाया जाए। ये काम भी तो आप ही लोग का है ना। सितंबर को मैंने मसूरी, जब मुख्यमंत्री जी आए थे, गणेश जोशी मंच में बैठे थे, मैंने अपने भाषण में कहा कि माननीय दोनों महोदय बैठे हैं, आपने जो है इसका शिलान्यास उद्घाटन किया था और वो मशीन को नहीं चलाना चाह रहा डॉक्टर, इसका क्या फायदा मसूरी के गरीब लोगों को होगा। लेकिन मैंने कहा अब इसका संज्ञान लें। 9 डॉक्टर्स यहाँ से चले गए, पूरा स्टाफ रहे, नर्सेज नहीं है, कायना के साथ नर्सेज नहीं है, उसके साथ कोई चपरासी नहीं है, स्वीपर नहीं है, सारी परेशानी, पोस्टमार्टम की परेशानी होती है। एक आदमी कभी वो छुट्टी में चले जाता है तो देहरादून यहाँ से भेजना पड़ता है। इन सब समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा? आप भी एक जनप्रतिनिधि रह चुके हैं, अब इन सब समस्याओं का समाधान कैसे निकलेगा और कौन निकालेगा? समाधान तो सरकार ने निकालना है, बाकी यह है कि हम लोगों को तो सड़कों पे उतरना है। तो एक दिन ऐसे ही आएगा कि हम लोग सड़कों पे उतर करके इस बातों को सरकार के संज्ञान में लाएंगे और बहुत विरोध होगा। इस समय भाजपा के लोग भी चिंतित हैं। मैंने उनको बुला के कहा था, मैंने कहा एक दिन जो है आंदोलन करते हैं, दूसरी पार्टी के लोग हैं, सब लोग तैयार बैठे हैं। इसीलिए हमने डायरेक्ट 2 तारीख सितंबर को कहा था सीएम साहब से। अभी कोई बात होगी तो हम कल फिर चिट्ठी लिखते, फोन पे बात करेंगे उनके ओएसडी से कि भाई क्या बात, अभी तक कोई संज्ञान नहीं दिया गया। फोन पर बात करेंगे और बताएंगे कि क्या नाम है, हालत दस्तूर क्या है उप चिकित्सालय का। धन्यवाद मनमोहन सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ जोश सिंह जुड़ चुके हैं, पूर्व विधायक रह चुके हैं मसूरी के। जोश सिंह जी, स्वागत है एचएनएन में आपका। जोश सिंह जी, बदहाल स्थिति में पड़ा हुआ है उप चिकित्सालय, ये आप जानते हैं, बस से बदतर स्थिति में है। वहाँ पर अगर एक कर्मचारी, सफाई कर्मचारी अगर इंजेक्शन लगा रहा है लोगों के लिए तो बहुत शर्मनाक बात है। ये करोड़ों की जो मशीन है वो धूल फांक रही है। करोड़ों का पैसा कहीं और से नहीं, जनता का पैसा है जो लगता है सरकारी अस्पताल में, वो धूल फांक रही है। वो किसी काम लायक नहीं है। लोगों को 35 किलोमीटर देहरादून आना पड़ रहा है इलाज के लिए। ये कुछ हद तक आपकी बातें हैं, अपनी जगह जनहित में सही हैं,
वस्तु स्थिति है कि वो उप जिला चिकित्सालय जब बनाया गया था, जी उसका आशय ये था कि मसूरी जी और नैनीताल इस उत्तराखंड का शोकेस है। तो इस शोकेस में पर्यटक भी आते हैं, स्थानीय लोग भी होते हैं, और इसकी सराउंडिंग के जितनी जनसंख्या है वो उस अस्पताल पर निर्भर है, क्योंकि उसके नजदीक में कोई इस तरह का अस्पताल नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य क्या हुआ कि जिस आशय से हमने उसको बनाया था जी वो फुलफिल नहीं हो पा रहा है। अब आज की स्थिति ये बन रही है कि उस हॉस्पिटल के अंदर जब कर्मचारी नाम की कोई चीज ही नहीं है, सफाई के लिए हर समय जो है 10 से 15 कर्मचारी सफाई के लिए चाहिए, तब जाके आप जो है उस हॉस्पिटल को चला सकते हैं। भाई आपने क्या कहे ओटी का इस्तेमाल करेंगे, आप पेशेंट को एडमिट करेंगे तो तब भी सफाई की जरूरत पड़ेगी, नर्सेज की जरूरत पड़ेगी, डॉक्टर्स की जरूरत पड़ेगी। अभी तो पता चला है कि वो डॉक्टर्स भी कुछ 8-9 डॉक्टर यहाँ से शिफ्ट कर दिए। 22 का जो है यहाँ पर वो था उसको शिफ्ट कर दिया। तो ये एक अच्छे संकेत नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं के। अच्छे संकेत नहीं है स्वास्थ्य सेवाओं के। जोत सिंह जी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मोहन पेटवाल जुड़े हैं, मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा के। सर स्वागत है एचएनएन में आपका। मोहन पेटवाल जी, स्थिति बड़ी बद से बदतर है और अस्पताल स्ट्रेचर पर आ गया है। मानो ऐसा लग रहा है कि अस्पताल बीमार पड़ा है और मरीज जो वहाँ पर लोग हैं वो उसका इलाज करने जा रहे हैं अस्पताल का। स्थिति ऐसी आ गई है सर, वहाँ पर इंजेक्शन सफाई कर्मचारी लगा रहा है। आज जो डॉक्टर देख रहा है मरीज को पता नहीं कि कल वो डॉक्टर देखेगा कि नहीं देखेगा। करोड़ों का जो सामान है वो धूल फाक रहा है। सर कैसे चलेगा? सरकार आपकी है। देखिए ऐसा है कि जो अभी जो माननीय मंत्री जी के प्रयासों से जितने डॉक्टर्स यहाँ पे आए थे उनको तो कुछ जो है स्वास्थ्य विभाग ने जो है अटैचमेंट में भेज दिया है, कुछ यात्रा ड्यूटी में भेज दिया है। इससे थोड़ा कमी जरूर आई है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हॉस्पिटल की स्थिति जो है बहुत बेकार हो गई है। आज पहले की अपेक्षा में आप देखें तो आज ऑक्सीजन प्लांट वहाँ पे है, मशीन वहाँ पे है, अल्ट्रासाउंड वहाँ पे है और सभी टेस्ट वहाँ पे हो रहे हैं। और सिर्फ ये चिंता का विषय जरूर है कि जो ऑटो वहाँ पे अब वहाँ की है सभी यात्रा ड्यूटी में लगा दिया गया है, जबकि उनके पास पेशेंट की संख्या बहुत ज्यादा रहती है। तो ये बात मैं माननीय मंत्री जी के संज्ञान में लाऊंगा ताकि जो है जो ऑर्थोपेडिक सर्जन है यहाँ पर तो उनकी जो है यात्रा। सर ये बात हम नहीं कह रहे हैं, ये मत सोचिए हम लोग कह रहे हैं, ये बात वहाँ के मरीज कह रहे हैं और ये बात वहीं के जनप्रतिनिधि जो रह चुके हैं वो भी ये बात कह रहे हैं। अभी आप सुन रहे होंगे जोत सिंह जिनका कहना था कि इस अस्पताल को हम लोगों ने बनवाया था, इसलिए बनवाया था ताकि सुविधाएं मिल सके, लेकिन सुविधा नहीं मिल रही है। वहाँ के समाज सेवी थे मनीष, उन्होंने भी ये चीज़ें रखी सामने कि सर वहाँ पर बड़ी असुविधा है, मैंने कई बार दे चुके ज्ञापन, बावजूद इसके हमारी बात नहीं सुनी जा रही है। सर तो ये हम नहीं कह रहे हैं, ये वहाँ के लोग कह रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर अच्छा काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है तो फिर सरकारी अस्पताल में लापरवाहियाँ क्यों दिख रही हैं? और ये आए दिन दिख रहा है। ये मैं ये नहीं कहता कि ये पहला अस्पताल है, इससे पहले भी कई अस्पतालों में इस तरह की लापरवाही देखी जा चुकी है। डॉक्टर्स की कमी है, टेक्नीशियंस की कमी है, वहाँ पर जो रख रखाव की कमी है। तो सर इन सब चीज़ों को सही करने के लिए क्या कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार किया जाता? क्या स्वास्थ्य मंत्री जो कोई ब्लूप्रिंट नहीं तैयार करते कि भाई जो सरकारी अस्पताल है हम उसको कैसे और राज्यों से बेहतर बनाएं उत्तराखंड में? ठीक है, लेकिन जो लोग कह रहे हैं कि अस्पताल हमने बनाया है, मैं उनके कार्यकाल की बात बता दूं कि ये अस्पताल जो है 5 सालों से शुरू नहीं हो पाया था। जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में उसको जो है हॉस्पिटल को पूरा किया गया। और पहले जहाँ पर सेंट मैरिज में 2-3 ही डॉक्टर हुआ करते थे, आज मानकों के हिसाब से वहाँ पर 20-22 डॉक्टर हैं। वो अलग बात है कि व्यवस्था बनाने के लिए जो है कुछ डॉक्टरों को जो है कहीं अटैचमेंट में भेज दिया गया, कुछ यात्रा भेजते हैं, लेकिन जो मेडिकल फैसिलिटी है वो पूर्व के अपेक्षा आज की डेट में बहुत अच्छी है में। और सर हो सकता है आप अपनी पार्टी का बचाव कर लें, लेकिन सर तस्वीर तो झूठ नहीं बोलेगी। आप एक नेता हैं, लेकिन मैं यही कहूँगा कि एक नेता होने से बेहतर अगर एक स्थानीय निवासी होकर अगर बात करें और देखें, लोगों की तकलीफ़ों को सुनेंगे, तो शायद आपको भी लगेगा कि हाँ वहाँ पर कमी है। और उसमें देखिए कमी है वो दूर भी होती है, कमी ऐसा नहीं है, तो उसको मानने से कोई परहेज नहीं करना चाहिए। कहीं ना कहीं स्वास्थ्य विभाग की कमी है, लापरवाही है, तभी सर वहाँ पर सफाई कर्मचारी इंजेक्शन लगा रहा है, वहाँ पर जो करोड़ों की मशीन है वो धूल फाक रही है, तो कुछ तो होगा ना सर।
ऐसा जो लोग कह रहे हैं कि करोड़ों की जो मशीन है वो धूल पहुंच रही है। डीएलएफ ने वहाँ पे सीटी स्कैन मशीन दी है, जो आज की डेट में जो है वहाँ पे सीटी स्कैन हो रहा है। ठीक है ना, जो बोलने की बात अलग है, जो प्रैक्टिकल बातें हैं वो अलग हैं। आज की डेट में मुझे नहीं लगता कि पहले के पूर्व के टाइम पे हाँ हो सकता है कुछ कमी है, उसका संज्ञान हम भी लेते हैं और उसको माननीय मंत्री के माध्यम से जो है उसको पूरा करने का प्रयास करते हैं। तो कोई कमी हम भी ये चाहेंगे कि अगर आपको कमी लग रही है तो मोहन जी आप मुख्यमंत्री के संज्ञान में ये इस बात को लाइए, ताकि वो इस पर संज्ञान लें और स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाएं, या स्वास्थ्य मंत्री से कहिए स्वास्थ्य विभाग को फटकार लगाएं, ताकि जो कमी है वो दूर हो सके। हमारे साथ शुभम बने हुए हैं। शुभम गरेला, आपने कई लोगों को सुना होगा, मोहन पेटवाल को सुना, जोश सिंह को सुना, मोहन सिंह को सुना, कई लोगों को सुना। जो मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी के, वो मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना हो सकता है थोड़ी बहुत कमी है, लेकिन हम लोगों ने स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बना कर दिया है। वहाँ पर लोग खुश हैं स्वास्थ्य सुविधाओं से। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं जिस तरीके से मैंने सभी को सुना, पर लेकिन जिस तरीके से मोहन पेटवाल जी ने बताया तो काफी सुविधाएं वहाँ पे जरूर सुधरी गई है, लेकिन जिस तरीके से डॉक्टरों की कमी, अगर वहाँ पे सुविधाएं बढ़ाई गई है लेकिन डॉक्टर नहीं है, टेक्नीशियन नहीं है, तो वो किस काम की सुविधाएं है? वो कहीं ना कहीं सुविधाएं कहीं भी काम नहीं आ रही है। और जिस तरीके से वहाँ डॉक्टरों की बात की जाए तो वहाँ बाल विशेषज्ञ, क्योंकि मसूरी में जो एक जनता है, वहाँ की जनता को बच्चों के लिए काफी डॉक्टर की जरूरत होती है, लेकिन वहाँ डॉक्टर उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बाल चिकित्सक है उनको देहरादून में जो है अटैचमेंट में लगा दिया गया है। तो कहीं ना कहीं ये सारी दिक्कतें पूरे मसूरी में आ रही है। टेक्नीशियन नहीं है और जो स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वो जो है इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें काफी दिक्कत दे रही है मसूरी को। और मसूरी जिस तरीके की पर्यटन नगरी है, ये केवल एक हॉस्पिटल, एक रेफरल केंद्र बन के रह चुका है, क्योंकि यहाँ पे कोई हादसा, बड़ा इंसिडेंट हो जाता है तो उसको भी यहाँ पर जो है फर्स्ट एड देकर सीधा रेफर कर दिया जाता है, कोई बड़ा उपचार नहीं दिया जाता। तो कहीं ना कहीं बहुत दयनीय स्थिति है इसमें मसूरी की, और इस पे जल्द से जल्द कोई ना कोई कार्रवाई होनी चाहिए जिससे यहाँ की समस्याएं दूर हो सके। जल्द से जल्द इस ओर ध्यान देना चाहिए, वरना बड़ा अगर कोई हादसा हो जाए तो फिर ये मान लीजिए कि बड़ा दिक्कत हो जाएगा। लोगों को देहरादून रेफर किया जाएगा, आते आते काफ़ी कैजुअलिटी हो सकती है। धन्यवाद शुभम हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो ये जो तस्वीर आप देख रहे थे मसूरी के उप जिला चिकित्सालय की थी, जहाँ पर मरीज तो आ रहे हैं लेकिन डॉक्टर्स की कमी है, नर्स की कमी है, स्टाफ्स की कमी है, और जो मशीनें हैं वो धूल फाक रहे हैं। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो स्वास्थ्य मंत्री हैं उनको देखना चाहिए, इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उत्तराखंड को हम कैसे और बेहतर बनाएं स्वास्थ्य सुविधाओं के लिहाज से, कैसे सरकारी अस्पतालों को और राज्यों से बेहतर बनाया जा सके। इसके लिए भी एक ब्लूप्रिंट तैयार करना चाहिए उत्तराखंड के स्वास्थ्य विभाग को, ताकि वो एक नज़ीर पेश कर सके कि भाई आप देखिए, हमारे यहाँ आइए और स्वास्थ्य सुविधाओं को देखिए कि हम लोगों ने कैसे उसको बेहतर किया है। वरना हर जहाँ पर जाइए स्वास्थ्य विभाग में कमियां दिख रही हैं। लोग अब सरकारी अस्पताल में जाने से डर रहे हैं, लेकिन गरीब क्या कर सकते हैं? उनके पास पैसा नहीं है, वो जाते हैं, इलाज करवाते हैं, ठीक हुआ तो ठीक है, नहीं तो फिर सब कुछ राम भरोसे। फिलहाल हमारे इस खास प्रोग्राम में बस इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत। तो खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए HNN न्यूज़। नमस्कार।